बीएसएफ के अलंकरण समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है, आतंकवाद को उचित जवाब दिया। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका को सराहा, कहा जवानों ने बहुत शानदार काम किया। शाह बोले दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुली, आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं और अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। योगी बोले आतंकवाद किसी पाकिस्तान को एक दिन में ले डूबेगा। 75 वर्ष बहुत जी लिया, अब समय आ गया है। अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल, सूत्रों के हवाले से खबर। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन रूस पहुंचा, रूसी सांसदों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की दी जानकारी। जापान में भी वहां के सांसदों से मिला भारतीय सांसदों का दल, आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिस्पर्धा को दोहराया। जापानी सांसदों से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू सांसद संजय झा, 4 दशकों से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। शहजाद तफेल और हारून को रिमांड में लेने की तैयारी, तीनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फिर पूछे सवाल, कहा किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा, भारत की विदेश नीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान बताया। बीजेपी बोले राहुल गांधी तय करेगी कि वो किसकी तरफ है। राहुल गांधी पर एनएसपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का हमला, कहा राहुल गांधी की हल्की बातें देश के खिलाफ है। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी दिखाकर पूछा क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया शहर का पलटवार, बोली शांति काल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने दिया अपनी मूर्खता का परिचय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले निशिकांत दुबे का बयान बताता है कि राहुल ने वैलिड क्वेश्चन पूछे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले राहुल गांधी से भाजपा वाले डरे हुए हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी को खत्म किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की, कहा उनका असली चेहरा देश के सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल अपरिपक्व है और बचकाने बयान देते हैं, उनके सलाहकार कांग्रेस को खत्म करवा के मानेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा इतनी बड़ी कार्यवाही के बाद भी शंका करना देश की रक्षा पर सवाल उठाना है। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने से देश की जनता खुश है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बोले दुनिया ने भारत की ताकत देखी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो चूक कहा, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकवादियों की मदद करता है। आनंद शर्मा ने कहा भारत लंबे वक्त से सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। कश्मीरी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा बोले तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार मांगी माफी, कहा सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से अपने बयान के लिए हाथ जोड़कर मांगता हूं माफी। जम्मू कश्मीर दौरे पर टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन, राजौरी में पाकिस्तान फायरिंग से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राहुल गांधी के पूछ दौरे पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, अच्छी बात है राहुल आ रहे हैं। पीएम के ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी, बीजेपी विधायक और सांसदों ने मांग की। बहराइच में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, आतंकवादियों के भारत में घुसने का इनपुट मिलने के बाद चौकसी बढ़ाई गई। आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी का बयान, पिछले हफ्ते अवैध रूप से रह रहे 121 बांग्लादेशी पकड़े गए, सबको रिपोर्ट करने का मिला ऑर्डर। तुर्की की कंपनी सेलेबी की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया बैन, अब 23 जून तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द की गई, हाईकोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। कंवरलाल ने 2005 में एसडी